जब चलने को हुआ अयोध्या से, गुरु जी से बोले कि मैं प्रातःकाल वन राम जी के पास जाऊंगा, उसके बाद एक चौपाई है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव मैं जानता हूं कि मैं सब अनर्थ का कारण हूं। अयोध्या में जो उत्पात हुआ है सब मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन एक बात का मुझे विश्वास है गुरुदेव। गुरु जी पूछे क्या? भरत जी बोले गुरुदेव जैसे मैं अपने भैया के सन्मुख पहुंचूंगा ना, मेरे रघुनाथ जी अपने इस पापी भाई के समस्त पापों को भुलाकर और दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। गुरुदेव ये मुझे भरोसा है, वो मेरा त्याग नहीं कर सकते हैं। मोहि रघुबीर भरोसा, ये भरत जी का विश्वास है, इसीलिए रघुनाथ जी का भी विश्वास है कि मेरे भाई को कभी अभिमान नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को ग्लानि हुई, मैंने भरत भैया में दोष देखा। प्रातःकाल भरत जी जगे उधर, गुरुदेव भगवान से माताओं से अनुमति लेकर पहले भरत जी शत्रुघ्न भैया निषाद राजगुह के साथ राम जी से मिलने चले। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर निषाद राजगुह ने भरत जी को रघुनाथ जी की कुटिया का दर्शन कराया। भरत जी पागल हो गए देख के। कुटिया के भीतर एक बरगद का वृक्ष है, वृक्ष के नीचे चबूतरा बना है, चबूतरे पर राम जी सीता जी बैठे हैं, लक्ष्मण भैया चबूतरे के नीचे बैठे हैं ऐसे हाथ जोड़ के। राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। निषाद राजगुह भरत जी को लेकर भगवान की कुटिया के द्वार पर पहुंचे। बोले भरत जी वो देखिए आपके भैया बैठे हैं भीतर, दिख रहे हैं ना, चले जाइए। भरत जी बोले भीतर नहीं जा सकता। क्यों? अब ये पापी मुख दिखाने लायक नहीं रहा किसी को, कैसे मैं मुख दिखाऊंगा रघुनाथ जी को। लाठी देखें आप लोग, लाठी गोस्वामी जी कहते हैं लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, और जैसे लाठी खड़े खड़े धरती पर गिर जाए, भरत जी भगवान की कुटिया के सामने अपने हाथों को ऊपर किए और लाठी की तरह खड़े खड़े गिर गए। अब बोले कही पाही गोसाई भूतल पड़े लकुट की पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहि माम प्रभु त्राहि माम कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए कि भरत भैया बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी सुन लिए तो क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुन के भी नहीं उठे। क्यों? मानो लक्ष्मण जी से बोल रहे हो, लक्ष्मण ये मेरा वही भाई है जिसको आप मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहा है। अब लक्ष्मण जब तक आप नहीं कहोगे मैं भरत को उठाने तक नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सिर रख के प्रणाम किया और राम जी से बोले प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब यहां दर्शन करिए भगवान के वेग का। लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला। क्या निकला? भरत। भरत। भगवान कितने वेग में गए, लक्ष्मण जी के मुख से भ निकला तो राम जी खड़े हो गए।
रॉ कहते तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी भरत का तौ बोलते तब तक राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। बाबा कहते हैं भगवान उठे, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग में गए भरतलाल जी के पास कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, दूसरे हाथ का बाण और कमर का निसंग जिसमें बाण रखा जाता है, ये चारों शरीर से गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी 4 वस्तु छोड़कर आए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी भी 4 वस्तु छोड़ के दौड़े हैं। जितना त्याग करके हम और आप भगवान के लिए दौड़ेंगे, भगवान भी उतना त्याग करके हमारे लिए दौड़ जाएंगे। ये प्रसंग कहता है, उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। ये पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। राम जी तो चले गए। पटके ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी आपको पता चला हम क्यों गिर गए? राम जी जाएंगे, भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। यदि हम राम जी के शरीर पर रहते और राम जी भरत जी को गले लगाते तो हम 2 भाइयों के बीच में दीवार बन जाते आज। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से प्रेम करे ना तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। धनुष बाण गिरे हैं। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने जा रहे थे, लेकिन दर्शन करिए राम जी गए तो हम नीचे गिर गए। क्यों? लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलने जाता है ना, हाथ में हथियार लेके नहीं जाता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई के पास जाता है, इसलिए हम नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। राम जी पहुंचे भरत जी के पास और लगे भरत भैया को उठाने, लेकिन यहां दर्शन करिए भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों? भरत जी सोच रहे हैं जैसे उठूंगा ये पापी मुख भैया के सामने चला जाएगा। राम जी कहें, भरत यदि आप अपना मुख दिखाना नहीं चाहते हैं तो मैं कहता हूं आपका मुख मैं देखूंगा नहीं भाई। लेकिन एक बात कहूं भरत, जब तक आप मेरे हृदय नहीं लगेंगे तब तक आपके भैया के हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होगी। इसलिए एक बार हृदय लगिए और आप दर्शन करिए। रघुनाथ जी ने मुख नहीं देखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बरबस लिए उठा, बरबस यानी जबरदस्ती, भरत जी उठ नहीं रहे। बरबस लिए उठाई और बिना मुख देखे तुरंत उर लाए कृपा निधान। ऐ भरत जी को उठाए, अब बिना मुहुआ देखे हो रघुनाथ जी गले लगा लिए। गले लगने के बाद मुख पीछे चला जाता है और दोनों भैया गले लगकर भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब अपान। भरत भैया और रघुनाथ जी आज गले लगकर माई बाप इतना रोए हैं, दोनों भैया गले लगकर। गोस्वामी जी कहते हैं दोनों भाइयों के इस वियोग को, प्रेम को देखकर वहां जो पत्थर थे नीचे
सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन सत्य है, प्रमाण आज भी है। कभी समय मिले तो चित्रकूट जाइएगा। कामदगिरी की जब आप परिक्रमा लगाएंगे और जैसे पश्चिम दिशा में जाएंगे तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है। और भरत जी और राम जी के मिलन के देखकर जो पत्थर पिघले थे मोम की तरह, वो पत्थर आज भी वहां सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने दीवार बनाकर उनको घेर दिया है। लोग जाते, मैंने दर्शन किया है, जैसे मोम पिघलता है पत्थर पिघल गए। अब आप कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गए हो, वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो अपन कलम रख दिए, बोले मेरे बस का नहीं है इस प्रेम की व्याख्या करना। सो मैं कुमति, अपने को कहते हैं गोस्वामी जी कुमति, कहाँ के मैं कैसे लिखूं भरत जी और राम जी के प्रेम को। चारों भैया मिले, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी से मिले। निषाद राजगु ने सूचना दी, पूरा परिवार आया है। राम जी दौड़ कर गए, गुरुदेव भगवान से मिले। और गुरु जी से मिलने के बाद पता है राम जी किससे मिले? कहिए। अपनी कौशल्या मैया से नहीं मिले, अपनी कैकेयी मैया से मिले। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने प्रणाम नहीं किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले राम जी ने मां कैकेयी को भेटा। राम जी मां को भेटेंगे नहीं, राम जी मां को दंडवत करेंगे। राम जी ने कैकेयी जी को प्रणाम ही किया था। जैसे रघुनाथ जी, मां कैकेयी को तो विश्वास नहीं था कि कौशल्या को छोड़ के राम मुझे प्रणाम करने आएगा पहले। और जैसे राम जी ने मां कैकेयी को प्रणाम किया, मां ने अपने आंचल से राम जी को देखा। मां अपने आप को रोक नहीं पाई हो कैकेयी मैया, रघुनाथ जी को उठाकर मां ने गले से लगा लिया। आप जब किसी के गले लगते हैं माई बाप, तो सामने वाले का मुख आपके कान पे चला जाता है और आपका मुख सामने वाले के कान पे चला जाता है। कैकेयी मैया ने रात, अब भरत मुझे मां नहीं कहता है, कोई मेरे से बात भी नहीं करता है राम, इस हजारों की भीड़ में तुम्हारी मां अकेली हो गई है। राम जी ने कहा मां, संसार तुमसे बात न करे तो क्या हुआ, देखो आज राम आया तो राम सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के ही पास आया। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और जीवन पर्यंत तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मां को भरोसा हुआ। सभी माताओं को प्रणाम करके राम जी सबको लेकर गए चित्रकूट। और आपसे बताऊं, चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी? 5। पहली बैठकी जाते समय भई, तुरंत गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करके पूरी सूचना राम जी को दी। आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई। अयोध्या के लोग आपस में बैठे। गुरु जी ने कहा कि मेरी बात यदि मानते हैं आप लोग तो मैं कहता हूं राम राजा है। और यहां देखिए गुरुदेव ने पूरा खोल के रख दिया। गुरु जी ने कहा राम जीव नहीं है, राम भगवान है। राजा राम स्वबस भगवान हूं, और ऐसे वैसे भगवान नहीं है। राम ऐसे भगवान है कि त्रैलोक्य उनकी आज्ञा का पालन करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चंद्रमा, सूर्य, पवन, पावन, यम, दिक्पाल सब राम की आज्ञा का पालन करते हैं। मैं रघुकुल का गुरु हूं। यदि मेरे से आप लोग उपाय पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि राम की ही आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका सबका हित है। क्या किया जाए? भरत जी बोले गुरुदेव आप कहिए क्या किया जाए। गुरु जी बोले भरत यदि आप तैयार हो जाएं
राम के स्थान पर आप और शत्रुघ्न दोनों भाई 14 साल के लिए वन जाने को तैयार हो जाए ना, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। यदि आप दोनों भाई 14 साल वन में रह जाएं, तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर चला जाऊंगा। भरत जी सुने तो नाचने लगे, कहे गुरुदेव इस पापी के यदि वन में जाने से रघुनाथ जी वापस चले जाएंगे गुरुदेव, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं गुरुजी, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा गुरुदेव, फिर भरत मैं जीवन भर के लिए वन में रह जाऊंगा गुरुजी, मैं लौटूंगा ही नहीं अयोध्या गुरुदेव। कानन